दोस्तों साल 1986 न्यूरो साइंस एक्सपर्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर डॉक्टर जो स्पेंजा एक ट्रायथलन प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे कि अचानक एक कार ने उनको पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि वे हवा में उछल गए और सीधा जमीन पर जा गिरे। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी 6 जगहों से टूट गई है और ये चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी कराने का सुझाव दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि सर्जरी न कराने पर वो जीवन भर व्हीलचेयर पर ही रहेंगे। जो डिस्पेंजा ने सर्जरी कराने से मना कर दिया। उनका मानना था कि शरीर में प्राकृतिक उपचार की क्षमता होती है और वे अपने शरीर को खुद ठीक करने का फैसला कर चुके थे। लगभग 10 सप्ताह बाद धीरे धीरे उनके शरीर ने चमत्कारी रूप से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। उनका दर्द कम होने लगा और उनकी रीढ़ की हड्डी ठीक होने लगी। सिर्फ 12 हफ्तों के भीतर वह बिस्तर से उठकर चलने लगे। उन्होंने महसूस किया उनके ठीक होने का राज उनका खुद का शरीर था। असल में हमारी बॉडी बीमार रहना ही नहीं चाहती। हमारे शरीर का मैकेनिज्म है ही ऐसा कि वो खुद को ठीक कर सकता है। जब त्वचा कट जाती है डॉक्टर केवल घाव को साफ करके पट्टी बांधते हैं ताकि संक्रमण ना हो, लेकिन असली मरम्मत का काम शरीर खुद करती है। खून का थक्का बनता है, नई त्वचा बनने लगती है और धीरे धीरे घाव भरकर त्वचा फिर से सामान्य हो जाती है। यह शरीर की हीलिंग इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इस प्रक्रिया को होम्योस्टेसिस कहते हैं और आज मैं आपको 6 ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको हैरान करके रख देंगे। और वीडियो के अंत तक आपके पास 6 ऐसे टूल्स होंगे जिनसे आप अपने शरीर की बीमारी को ठीक कर पाओगे। इस वीडियो में जो भी कहूंगा विज्ञान उन सबको प्रमाणित कर चुका है। ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हो और उस वीडियो पर ये कमेंट आया। तो अभी के लिए हम हिंदू धर्म और श्रीमद् भगवत गीता को सम्मान के साथ साइड पर रख देते हैं। इस विषय को हम बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट की, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। परंतु ये एक्सपेरिमेंट हमें बहुत कुछ सिखाता है। लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया के अस्पताल के बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था। उनका नाम बताना सही नहीं होगा तो हम उन्हें मिस्टर राइट कहकर संबोधित करेंगे। मिस्टर राइट के शरीर में कैंसर का भयानक प्रकोप था। उनकी गर्दन, कमर और बगल में संतरे के आकार के ट्यूमर थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरा बुखार से तप रहा था। डॉक्टर फिलिप वेस्ट उनके डॉक्टर थे जो काफी समय से उनका कैंसर का इलाज कर रहे थे। पर अब तो डॉक्टर ने भी धीरे धीरे यह मान लिया था कि अब कोई उम्मीद बची ही नहीं। अब डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से बिस्तर से जकड़ा हुआ पाया। परंतु मिस्टर राइट को अभी भी आस थी शायद कोई चमत्कार हो जाए और वो ठीक हो जाएंगे। और उनकी इस उम्मीद को बल मिला जब एक दिन एक खबर ने उनकी बुझी हुई आंखों में चमक भर दी। उन्होंने सुना कि जिस अस्पताल में वो हैं, वह अस्पताल उन 10 जगहों में से एक था जहां क्रिब्यूजन नामक एक नई दवा का परीक्षण चल रहा था। ये एक ऐसी दवा थी जिसे 1950 के दशक में कैंसर के इलाज के लिए पेश किया गया था। ये दवा घोड़े के खून से तैयार की गई थी और इसे एक चमत्कारी इलाज के रूप में प्रचारित किया गया। मिस्टर राइट ने जिद पकड़ ली। उन्होंने कई दिनों तक डॉक्टर वेस्ट से दवा देने के लिए कहा। डॉक्टर ने समझाया कि ट्रायल में शामिल होने के लिए मरीज की कम से कम 3 महीने तक जीवित रहने की संभावना होनी चाहिए, लेकिन मिस्टर राइट नहीं माने। आखिरकार शुक्रवार को डॉक्टर ने उन्हें क्रिब्यूजिन का इंजेक्शन दिया और फिर जो हुआ वह किसी जादू से कम नहीं था। सोमवार तक मिस्टर राइट बिस्तर से उठ खड़े हुए। वे न केवल चल रहे थे बल्कि हंस रहे थे और नर्सों के साथ मजाक कर रहे थे। डॉक्टर वेस्ट हैरान थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ट्यूमर गर्म तवे पर रखे बर्फ के गोले की तरह पिघल गए क्योंकि 3 दिनों में ही ट्यूमर अपने आधे आकार के हो गए थे। 10 दिनों के भीतर मिस्टर राइट को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये एक चमत्कार जैसा था। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद मीडिया में एक रिपोर्ट छपी जिसने सबको चौंका दिया। क्रिब्यूजिन पूरी तरह से बेकार निकली। 10 ट्रायल में साबित हुआ कि ये दवा किसी काम की नहीं। ये खबर पढ़ते ही मिस्टर राइट का उत्साह टूट गया। उन्होंने मान लिया कि दवा ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। उनकी हालत फिर से खराब होने लगी। ट्यूमर वापस आ गए। डॉक्टर वेस्ट ने समझा कि पहली बार जो सुधार हुआ था वह केवल प्लेसिबो इफेक्ट था, यानी उम्मीद की शक्ति। डॉक्टर ने एक और प्रयोग करने का फैसला किया। डॉक्टर ने मिस्टर राइट को बताया कि पिछली बार उन्हें खराब बैच की दवा दे दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि एक नई और शक्तिशाली क्रिब्यूजिन आने वाली है जो उनकी हालत फिर से सुधार देगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उन्हें एक और इंजेक्शन दिया, लेकिन इस बार सिरिंज में केवल डिस्टिल्ड वाटर था।
फिर से जादू जैसा कुछ हुआ। मिस्टर राइट के ट्यूमर फिर गायब होने लगे। मिस्टर राइट खुशी खुशी घर लौट गए और अगले 2 महीने तक वे स्वस्थ रहे। परंतु फिर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा की कि क्रिबोजिन एक धोखा है और ये दवा केवल खनिज तेल और एक साधारण अमीनो एसिड से बनी है और किसी भी तरह ये कैंसर में लाभदायक नहीं है। ये खबर मिस्टर राइट ने भी सुन ली। ये सुनते ही मिस्टर राइट का अंतिम बार मनोबल टूट गया। उन्होंने खुद को मौत के करीब मान लिया। वे फिर से अस्पताल लौट गए, परंतु इस बार बिना किसी उम्मीद के, और 2 ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। सच तो ये है, जब मिस्टर राइट के मन ने दिमाग को सिग्नल भेजना शुरू किया कि अब वो ठीक हो जाएंगे, तो उनकी बॉडी ने उनको हील कर दिया। पर जब उनके माइंड में सिग्नल गया कि अब वो ठीक नहीं हो पाएंगे, तो वो फिर से बीमार हो गए। ठीक होने को डॉक्टर ने प्लेसिबो इफेक्ट माना और फिर से बीमार होने को नोसीबो इफेक्ट। कुछ भी हो, खेल तो सारा मन का है, तो आप भी जितना हो सके अपने मन को सही दिशा में लगाएं, पॉजिटिव रहें, यही है पहली टिप। और दोस्तों, ये और इस तरह के कई सच्चे किस्से आप पढ़ सकते हो यू आर द प्लेसिबो किताब में। ये किताब बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए वरदान से कम नहीं। किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पर। बात है साल 2014 की। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में वैज्ञानिक डॉक्टर वॉल्टर लॉन्गो एक अजीब से प्रयोग में लगे थे। उनके मन में एक अनोखा सवाल कौंधा, क्या हमारे शरीर में ऐसा कुछ है जो उसे खुद ही ठीक कर सके? क्या पुराने और कमजोर हिस्सों को हटाकर उनकी जगह नई ऊर्जा से भरी कोशिकाएं आ सकती हैं? ये विचार जितना अजीब था उतना ही रोमांचक भी। डॉक्टर लॉन्गो ने कुछ लोगों को इस प्रयोग में शामिल करने का फैसला किया, परंतु उन्होंने उन्हें ये नहीं बताया कि वास्तव में वो क्या खोजने जा रहे हैं। बस इतना कहा, कुछ दिनों के लिए केवल आपको खाना कुछ नहीं है, फिर देखो क्या होता है। उन लोगों ने सोचा, हमने कई उपवास रखे हैं और ये एक साधारण सी बात है, इसमें खास क्या है? और ये लोग इस वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। जैसे जैसे उपवास के दिन बीतते गए, उनकी टीम हर पल उन पर नजर रख रही थी। डॉक्टर लॉन्गो और उनकी टीम को कुछ खास दिखने का इंतजार था, परंतु कब और क्या, यह कोई नहीं जानता था। उपवास के तीसरे दिन एक अनोखी बात सामने आई। टीम ने देखा, शोध में हिस्सा लेने वालों के शरीर में IGF-1 नामक एक खास हार्मोन का स्तर कम होने लगा था। इस हार्मोन को लेकर वैज्ञानिक मानते थे कि यह हार्मोन उम्र बढ़ने और कई बीमारियों का कारण होता है। जैसे जैसे इसका स्तर घटता गया, शरीर के अंदर अजीब सा बदलाव शुरू हो गया। पुराने और कमजोर प्रतिरोधक कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म हो रही थीं और उनके स्थान नई ताजा और ताकतवर कोशिकाएं लेने लगी थीं। ये ऐसा था मानो शरीर अपने अंदर सफाई अभियान शुरू कर चुका हो, जैसे किसी पुराने घर को फिर से नए रंग रूप में बदलना। अंततः उपवास खत्म हुआ और जब डॉक्टर लॉन्गो ने इन लोगों के परीक्षण किए तो परिणाम चौंकाने वाले थे। इनकी प्रतिरोधक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उनकी पुरानी और कमजोर कोशिकाएं हट चुकी थी और नई कोशिकाओं ने उनकी जगह ले ली थी। इस खोज ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ उपवास के जरिए शरीर में नए जीवन का संचार हो सकता है। डॉक्टर लॉन्गो का ये प्रयोग एक रहस्य से शुरू हुआ और अंततः एक अनोखी खोज पर खत्म हुआ। हमारा शरीर वास्तव में खुद को नया बना सकता है, बस उसे सही तरीका देना होता है। चलिए अब आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पर। कैलिफोर्निया के एक बड़े शहर में साल 1990 में कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए अंतिम उम्मीद ढूंढ रहे थे। ये 40 लोग दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। असल में इनकी धमनियां यानी वो नलियां जिनके माध्यम से खून दिल से शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, इतनी बुरी तरह बंद हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया था या तो सर्जरी या फिर जिंदगी भर की दवाएं। इन 40 लोगों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब भी कुछ हो सकता है जो बिना ऑपरेशन हमें इस बीमारी से छुटकारा दिला सके? इसी बीच इन सब के सामने आई एक आशा की किरण। डॉक्टर डीन आर्निश, एक ऐसे डॉक्टर जो किसी भी अन्य डॉक्टर की तरह इलाज नहीं करते थे, बल्कि उनका ये मानना था कि कई बीमारियों को ठीक करने का असली रास्ता हमारे शरीर में ही छिपा होता है। उन्होंने उन 40 मरीजों को इकट्ठा किया, परंतु उन्हें ये नहीं बताया कि वो कौन सा इलाज करने वाले हैं। मरीजों को तो सिर्फ इतना पता था कि उनको एक खास प्रोटोकॉल का पालन करना था। उन्हें मांस, तेल और सभी तले हुए भोजन से दूर रहने को कहा गया। उन्होंने उन मरीजों को केवल ताजे फल, सब्जियां और कम फैट वाला खाना खाने को दिया। लेकिन ये बात समझना मुश्किल था, कौन सी चीज उनके शरीर में बदलाव
ला सकती थी। दिन बीतते गए परंतु मरीजों में किसी को कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ। कुछ महीनों तक ऐसा लगा जैसे उनका समय सिर्फ इंतजार में निकल रहा है। मरीज सोचने लगे कि आखिर ये किस तरह का इलाज था जिसमें ना दवा थी, ना ऑपरेशन और ना ही कोई चिकित्सक उपकरण। इसी दौरान डॉक्टर अर्निश और उनकी टीम ने नियमित रूप से मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। उन्होंने देखा कुछ ही महीनों में इन मरीजों की हालत में कुछ सुधार होना शुरू हुआ। मरीजों की धमनियों में जमा ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे खून का प्रवाह बेहतर हुआ और दिल की बीमारी का खतरा कम हो गया। और 1 साल के अंत तक अधिकतर मरीजों की हालत इतनी अच्छी हो गई कि उनमें से कई को सर्जरी की आवश्यकता रही ही नहीं। डॉक्टर अर्निश के इस अध्ययन ने पूरे चिकित्सक क्षेत्र को हिला दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि शाकाहारी आहार और सात्विक जीवन शैली न केवल दिल की बीमारियों को रोक सकती हैं, बल्कि उन्हें ठीक भी कर सकती हैं। चलिए अब आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पर। साल 1980 का दशक था। कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी की शांत प्रयोगशाला में वैज्ञानिक डॉक्टर ली बर्ड और डॉक्टर स्टैनली टैन एक रहस्यमयी सवाल का जवाब खोजने में जुटे थे। उनके मन में एक अनोखा विचार था, क्या शरीर की किसी साधारण क्रिया से बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? वे जानते थे इसका जवाब किसी सामान्य अध्ययन से नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा प्रयोग तैयार किया जो पहले कभी नहीं हुआ। प्रतिभागियों को गुप्त रूप से इस प्रयोग में शामिल किया गया। किसी को नहीं बताया गया कि वे किस उद्देश्य का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनसे बस इतना कहा गया कि आपको एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा और हम आपके शरीर में हो रहे बदलावों का अध्ययन करेंगे। प्रतिभागियों को 2 समूह में बांटा गया। पहले समूह को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां माहौल हल्का फुल्का और आरामदायक था। वहां उन्हें विशेष सामग्री दी गई जिसे देखकर वे सहज रूप से उसमें लीन हो गए। दूसरी ओर दूसरे समूह को एक अलग कमरे में बिठाया गया जहां कुछ खास नहीं था। वहां थी सिर्फ खामोशी। डॉक्टर्स और उनकी टीम हर पल प्रतिभागियों के शरीर पर हो रहे प्रभावों को मॉनिटर कर रहे थे। शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे पहले समूह के मॉनिटर पर कुछ असामान्य बदलाव दिखने लगे। उनके शरीर में तनाव हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन का स्तर तेजी से गिर रहा था। ये आश्चर्यजनक था क्योंकि सामान्य स्थिति में इन हार्मोन्स का बढ़ना तनाव का संकेत होता है। परंतु असली चमत्कार तब हुआ जब उनके शरीर में खुशी से जुड़े हार्मोन्स एंडोफ्रिन्स का स्तर बढ़ने लगा। यही नहीं, इनके इम्यूनिटी सिस्टम ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने देखा उनके शरीर में नेचुरल किलर सेल्स और एंटीबॉडीज की संख्या में वृद्धि हो रही थी। ये वही सेल्स और एंटीबॉडीज हैं जो शरीर को वायरस और बीमारियों से बचाने में काम आते हैं। दूसरे समूह में जहां केवल खामोशी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो तनाव हार्मोन्स का स्तर घटा और ना ही किसी अन्य सकारात्मक बदलाव का संकेत दिखा। ये देखकर वैज्ञानिक समझ गए इस प्रक्रिया के पीछे का राज क्या है। असल में पहले समूह को ऐसी सामग्री दिखाई गई थी जो उन्हें स्वाभाविक रूप से हंसने पर मजबूर कर देती थी। हंसी जो एक साधारण सी क्रिया लगती थी, असल में शरीर के लिए एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करती है। चलिए अब आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पर। साल 2009 में एक ऐसा शोध शुरू हुआ जिसे वैज्ञानिक जगत में एक रहस्य की तरह देखा गया। इसका नेतृत्व किया डॉक्टर रिचर्ड ड्रेस्टॉक ने, जो अमेरिका के स्लीप एंड परफॉर्मेंस रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे। डॉक्टर रिचर्ड का सवाल था, क्या नींद वास्तव में शरीर को खुद ठीक करके शक्ति देती है और क्या नींद से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? परंतु ये सवाल इतना साधारण नहीं था जितना दिखता था। डॉक्टर रिचर्ड और उनकी टीम ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का खुलासा करने के लिए एक अद्वितीय प्रयोग करेंगे। उन्होंने कुछ स्वस्थ लोगों को 3 समूह में बांटा। पहला समूह जो नियमित रूप से 8 घंटे की नींद लेता था, दूसरा समूह जो सिर्फ 4 घंटे सोता था और तीसरा समूह जो 24 घंटे तक जागता रहा, यानी इन्हें 1 भी मिनट सोने का मौका नहीं दिया गया। वैज्ञानिकों ने तय किया कि वे इन तीनों समूह के शारीरिक और मानसिक बदलावों का गहन अध्ययन करेंगे। डॉक्टर रिचर्ड का सवाल था, क्या नींद से शरीर में कुछ ऐसा बदलाव होगा, और होगा तो ये बदलाव कब होगा? जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ा, टीम ने पाया कि जो लोग 8 घंटे की नींद ले रहे थे, उनके शरीर में कुछ खास बदलाव होने लगे। पहले तो टीम ने ध्यान दिया, उनकी त्वचा पर एक चमक आ गई थी, परंतु सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनके शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का स्तर अचानक से गिरने लगा। परंतु दूसरी ओर जो लोग कम सो रहे थे या पूरी तरह से जागते थे, उनके शरीर पर कोई बदलाव नहीं आया। परंतु इस कहानी में अब एक बड़ा रहस्य था। डॉक्टर रिचर्ड ने तय किया था
कि अब उनका अगला कदम कुछ और बड़ा होगा। उन्होंने सभी लोगों को एक वायरस का इंजेक्शन दिया। यह वायरस सामान्य सर्दी और जुकाम पैदा करता था, परंतु इसके साथ एक दिलचस्प ट्विस्ट था। क्या होगा अगर जिन लोगों ने पर्याप्त नींद ली थी, क्या वे उस वायरस से लड़ने में सफल हो जाएंगे, और जो कम सो रहे थे क्या वे वायरस के प्रभाव में आ जाएंगे। सभी की नजरें अब उन परिणामों पर थीं जो आने वाले थे, और जब परिणाम सामने आए तो कोई भी विश्वास नहीं कर सका। उन लोगों ने जिन्होंने 8 घंटे की नींद ली थी, उनके शरीर ने वायरस को इतना तेजी से नष्ट कर दिया कि वे पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगे, जबकि जिन लोगों ने कम नींद ली थी या जिनका पूरा 24 घंटे का परीक्षण था, उनका शरीर वायरस के प्रति धीमे से प्रतिक्रिया कर रहा था और उनमें सर्दी जुकाम के लक्षण दिखने लगे। स्पष्ट था उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो गई थी। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये एक चौंकाने वाला खुलासा था। ये अध्ययन उन सभी के लिए एक चेतावनी की तरह था जो नींद की अहमियत को हल्के में लेते हैं। इस अध्ययन ने सिद्ध कर दिया कि नींद शरीर की एक प्राकृतिक औषधि है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए अब आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पर। साल 2005 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण वातावरण में एक वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. श्रीवास्तव के मन में एक अनोखा सवाल उठ रहा था। क्या सांस लेने की साधारण प्रक्रिया जिसे हम रोज बिना सोचे समझे करते हैं, शरीर को स्वस्थ कर सकती है? क्या यह शरीर को तनाव से उबरने और उसे ठीक करने में मदद कर सकती है? ये सवाल जितना अजीब लग रहा था उतना ही रोमांचक भी था। डॉक्टर श्रीवास्तव और उनकी टीम ने एक विशेष प्रयोग करने का फैसला किया जो स्वास्थ्य और तनाव के बारे में पूरी सोच को बदल सकता था। उन्होंने कुछ स्वस्थ परंतु तनावपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों को आमंत्रित किया। इन 2 लोगों को समूह में बांटा गया। पहला समूह हर दिन प्राणायाम के कुछ विशेष आसनों का अभ्यास करेगा, जबकि दूसरा समूह बिना किसी बदलाव के अपनी पुरानी दिनचर्या पर चलता रहेगा। परंतु क्या सच में सांस लेने से शरीर पर कोई असर पड़ सकता था? ये एक अहम प्रश्न था। प्रयोग के शुरुआत के कुछ दिन बीते और अब डॉक्टर श्रीवास्तव और उनकी टीम ने परिणामों पर ध्यान देना शुरू किया। पहले समूह को विशेष रूप से कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम सिखाए गए थे। कपालभाति जिसमें तेज और गहरी सांस द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाला जाता है, और अनुलोम विलोम जिसमें नाक से एक एक करके सांस ली जाती है, शरीर को शांत और आराम देने के लिए थे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर श्रीवास्तव ने ध्यान दिया। पहले समूह के लोगों में एक अजीब सा बदलाव हो रहा था। उनके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी। वे ज्यादा शांत और संतुलित महसूस कर रहे थे। उनकी चिंता और तनाव का स्तर तेजी से घटने लगा था। परंतु क्या ये सिर्फ मानसिक स्थिति का असर था या कुछ और? डॉक्टर श्रीवास्तव और उनकी टीम ने इन लोगों के शरीर के जैविक बदलावों पर ध्यान देना शुरू किया। उनका रक्तचाप कम हो चुका था, हार्ट बीट धीमी और स्थिर हो गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये भी थी कि इनके शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का स्तर काफी कम हो गया था। दूसरी तरफ दूसरे समूह के लोग जो बिना किसी बदलाव के अपनी पूरी दिनचर्या पर रहे थे, उनमें कोई खास बदलाव नहीं दिखा। तनाव की स्थिति बनी रही और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। ये परिणाम डॉक्टर श्रीवास्तव के लिए चौंकाने वाले थे। उन्होंने ये पाया कि प्राचीन प्राणायाम तकनीकें जो सदियों से योग के अभ्यास में थीं, सच में तनाव को कम कर सकती थी। और जब डॉक्टर श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ इन परिणामों को और गहराई से विचार किया तो उन्हें यह समझ आया कि सांसों को सही तरीके से नियंत्रित करना न सिर्फ मानसिक संतुलन को बहाल कर सकता है, बल्कि ये शरीर को भीतर से ठीक करने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है। इस अध्ययन ने साबित कर दिया कि अगर हम अपनी सांस को सही से नियंत्रण करें तो हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है। अब जो श्रीमद् भगवद गीता को हमने साइड पर रखा था को सम्मान के साथ उठाकर पढ़ते हैं तो पता चलता है। पहले एक्सपेरिमेंट के लिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। और जो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो सारे व्रत हैं जो हिंदू धर्म के लोग रखते हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट के लिए भगवद गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, सात्विक भोजन हमें खाना चाहिए। और श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान आरंभ ही अपनी मुस्कान के साथ किया था और हमें भी सदैव
मुस्कुराने की सलाह दी। भगवत गीता के 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, हमें ना अधिक सोना चाहिए ना कम, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 29वें श्लोक में श्री कृष्ण ने प्राणायाम के द्वारा आत्म संयम और शांति प्राप्त करने की बात करते हैं। और अब तो इस वीडियो के हर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से गीता जी भी सही साबित हो गई। तो अगर आप कोई दवा ले रहे हो उसको लेते रहो, पर इन 6 बातों को भी मानो, सदैव निरोगी रहो। और वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसको आप सदैव निरोगी देखना चाहते हो। हरे कृष्णा।